सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा है जिसमें लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को हटाने की मांग की गई है। सीतारमण को लिखे पत्र में गडकरी ने कहा है कि नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ ने इन मुद्दों पर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ये भी कहा है कि लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगाना जिंदगी की अनिश्चितताओं पर कर लगाने जैसा है। आपको बता दें, अभी लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर सरकार द्वारा 18% जीएसटी लगाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। गडकरी ने अपने पत्र में कहा है कि संघ का मानना है कि लोगों को इस जोखिम के खिलाफ कवर खरीदने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस तरह मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी बिजनेस के इस क्षेत्र के विकास के लिए बाधक साबित हो रहा है, जो सामाजिक रूप से जरूरी है। गडकरी आगे कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के जरिए बचत के लिए ट्रीटमेंट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए आईटी कटौती की फिर से शुरुआत के साथ साथ पब्लिक सेक्टर की सामान्य इंश्योरेंस कंपनियों के एकीकरण का मुद्दा भी इस पत्र में उठाया गया है। गडकरी ने कहा है कि संघ का मानना है कि लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी का भुगतान करना सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही ज्यादा बोझिल हो जाता है। अपने पत्र में गडकरी का कहना है कि आपसे गुजारिश है कि लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार करें, क्योंकि ये सीनियर नागरिकों के लिए नियमों के मुताबिक बोझिल हो जाता है। साथ ही अन्य प्रासंगिक बिंदुओं पर उचित सत्यापन भी किया जाना चाहिए। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब निर्मला सीतारमण से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगाए जाने वाले जीएसटी पर पुनर्विचार करने की गुजारिश की गई है। इस साल जून में कन्फेडरेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से व्यक्तिगत मेडिकल पॉलिसीज पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने की अपील की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड एसेट्स भारत में देश की जीडीपी में क्रमशः 19 और 5% का योगदान देते हैं, जबकि अमेरिका में इनका योगदान 52 और 122% है। और यूके में अगर इन नंबर्स पर ध्यान दें तो इनका योगदान 112 और 80% निकल कर आता है, जिससे ये साफ पता चलता है कि भारत में इन क्षेत्रों में विकास होने की क्षमता कई गुना ज्यादा है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जीडीपी में बीमा का प्रतिशत फाइनेंशियल ईयर 35 में 4.3% हो सकता है, जो अभी यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 में 3.8% है। लेकिन जीवन बीमा प्रीमियम में 2024 से 2028 तक 6.7% की वार्षिक दर बढ़ने का अनुमान है, जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस की बढ़ती कवरेज की मांग, युवा जनसांख्यिकी और इंश्योरटेक में प्रगति से प्रेरित है। इसके अलावा बात करें गडकरी के पत्र की, तो उन्होंने जीवन बीमा के माध्यम से बचत के अलग अलग व्यवहार, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए आईटी कटौती में पुनः शुरुआत और सार्वजनिक और क्षेत्रीय सामान्य बीमा कंपनियों के एकीकरण पर संघ की चिंता को उठाया है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।